मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 25-30 सांसद टूटने को तैयार हैं, लेकिन हम उनको टूटने नहीं दे रहे हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में जनता को क्या लग रहा है कि हकीकत में सपा के सांसद क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या नहीं, ये हम जानते हैं कानपुर की जनता से। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशीष है। आशीष जी, आपको लग रहा है कि सपा के सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, कुछ है ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है खबर। और बाकी जो भी बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा था कि 20 से 25 सांसद टूट करके हमारे में आना चाहते, भाजपा में शामिल होना चाहते। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आना चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी। रहे? नहीं लगता आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। सत्यम जी, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने ये बोला था कि 25 से 30 सांसद करीब हमारे पास आना चाह रहे हैं टूट करके, लेकिन टूट नहीं, हम तोड़ नहीं रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस माननीय ये उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, वो पहले ये जान लें कि वो अपनी सीट हार गए थे। और जो विधायक अपनी सीट हार जाए, उसकी क्या हैसियत है कि 25 सांसद तोड़ेगा हमारे। उस, उसकी कोई मतलब ऐसे बयान को आप क्या कहेंगे? ऐसे बयान को आप ये कहेंगे, मतलब ये गंभीर आदमी हो सकते हैं? मतलब जो विधायक जो खुद की सीट हार गए हों, जो खुद की सीट हार गए हों, वो 25 सांसद तोड़ के लाने की बात करते हैं, तो हमें तो नहीं लगता, ये तो जुमला लगता है। अच्छा, अगर बात करें कि भाजपा जिस तरीके से दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव को भी जीता है, तो अब सपा का भी उसी तरीके हाल होना है, तो प्रदेश में क्या लग रहा है कि सपा का ऐसा हाल होगा आगे चल के कि नहीं जीता होगा? नहीं है, जीता कहाँ है? चोरी किया है। आपको नहीं लगता पश्चिम बंगाल जीता है उन्होंने? कहाँ जीता है? कहाँ जीता है? जीता कहाँ है? जीता होता तो ईवीएम 3000 ईवीएम कैसे जल जाती? कहाँ जीता है? जब जीता होता तो ईवीएम जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा चुनाव फेयर है कि अनफेयर है, वो पहले ही जल जाती हैं। तो आप मतलब किस हम उससे कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं? जीत नहीं गए हैं, चोरी किया है चुनाव। सीआरपीएफ पूरे देश में, मुझे लगता है कि अगर इतनी सेना और इतनी सीआरपीएफ अगर ये लगा देते कश्मीर में, तो ये हमला जो हुआ था, ये ना होता, हमारे इतने सैनिक शहीद ना होते। जितने सीआरपीएफ के बल और तमाम सारे लोग इन्होंने लगा दिए, तो कहाँ ये जुमला बेवजह की बात है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेश पांडे जी। आपको क्या लग रहा है, क्या सपा में सांसदों के बीच कुछ फूट है? सपा को पसंद नहीं कर रहे हैं क्या सांसद वहाँ के? अब ये तो सांसद ही बताएंगे भैया। आपको लग रहा है कि बीजेपी में कुछ जाना चाहता है सांसद? सपा के सांसद जाना चाहते हैं बीजेपी में, आपको लग रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है। आपका क्या नाम है? भैया हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह है। हाँ, नरेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है 25-30 सांसदों के सपा के सांसद उन पार्टी में आना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आ रहे हैं कि नहीं? हमें तो ये लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी खुद बताना चाह रहे थे अखिलेश यादव जी के 25 सांसद बीजेपी के हमारे संपर्क में हैं, आप हमारी ज्वाइनिंग करा दो, तो वो बीजेपी से सपा में आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो उनके आए दिन ऐसे बयान तो हमें नहीं लगते कोई गंभीरता वाले बयान है। और समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और अंदर की बात मुख्यमंत्री जी को मालूम कैसे हो सकती है। और आपको मतलब ये इस तरीके से एक तरीके से जुमलेबाजी लग रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों डीसीएम हैं, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, उनका काम ही है जुमलेबाजी करना। कोई उनके पास धरातल में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपने विभाग के काम कर सकें। सिर्फ उनके पास वो महीने 15 दिन तो कानपुर में पड़े रहते हैं, क्या करने आ रहे हैं भगवान जाने। प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश में होना चाहिए, कानपुर में ऐसा उनका क्या स्वार्थ है, क्या लाभ है? वो अपने परिवारवाद का कहीं हम लोग पे आरोप लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो अपने परिवार देखें, और ये सब चीज़ें छोटी-मोटी हैं, वो खुद समझेंगे। भैया, जिस तरीके से कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री ने बोला है कि सांसद जो है सपा के वो भी बीजेपी में आना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी में सो सांसद आना चाह रहे हैं सपा के? पहले तो ये किस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के मतलब हमारे क्या हम लोग सपा के सांसद उनकी पार्टी में आ रहे हैं, इसके कुछ है, कुछ कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि खाली बोल रहे हैं? हम भी कह रहे हैं बीजेपी के 25 सांसद अखिलेश जी के पास जा रहे हैं, तो इससे कुछ मतलब नहीं बनता, ये तो हवा में तीर चलाना। ऐसा नहीं हो सकता आपका? वो तो नहीं लगता भाई। उन्होंने तो पूरे भरी सभा में ये बात की। तो बड़ी सभा में हम भी कह सकते हैं, तो हमारा मुंह है बोलने के लिए, हम कुछ भी कहें, इससे कुछ नहीं होता। तो अच्छा, बीजेपी क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी कहाँ है? अब ये
तो अभी लमसम डामाडोल है, तभी ऐसी बातें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो दावा किया है कानपुर में कि सपा के 25 सांसद टूट करके हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, अगर टूटना होता तो पहले टूट जाते, ऐसा क्यों, ऐसा टाइम क्यों दिला रखा? ऐसा तो कुछ किया नहीं है इन्होंने। सपा ने ऐसा कुछ, भाजपा ने ऐसा अभी कुछ नहीं किया। भाजपा ने ऐसा तो अभी कुछ नहीं किया यहाँ पे। नहीं तो अब चुनाव पास आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं चुनाव के चक्कर में किसी ने उनसे बात की हो तभी उन्होंने भरी सभा में ऐसा कहा? हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव के संबंध में ये हवाई सुर्रा उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें हकीकत आपको कितनी लग रही है? हकीकत इसमें कुछ नहीं लग रही, 10% है हकीकत, 90% नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी। आपको क्या लग रहा है कि जो सपा के 25 सांसद क्या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं? भाई अगर हैं तो सबूत दें ना उस चीज का। भाई ऐसे कहने से क्यों कुछ नहीं होगा। कोई चीज है अगर उसका सबूत दें कि 25 सांसद हैं या 30 सांसद हैं, उसके लिए सबूत चाहिए होगा। तो आपको अगर आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ उन्होंने एक जुल्मे वो मतलब जुल्मेबाजी की है, या आपको क्या लगता है मतलब किस तरीके किस बिहाफ पे उन्होंने ये बात रखी होगी कि सिर्फ जुमलेबाजी में ही ये बात कह दी गई है? भाई जुमलेबाजी तो हम नहीं कह सकते हैं, इतने बड़े हैं वो भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री की जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज है उसके लिए वो सबूत पेश कर दे। तो अगर सपा के सब 25 सांसद अगर उन्होंने कहे अगर आते हैं तो बीजेपी क्या अलग लहर दिखेगी? बीजेपी की लहर और सांसद से उसका कोई लेना देना नहीं ना। बीजेपी की लहर क्या है क्या नहीं वो तो चुनाव में पता लग जाएगा आगे। भैया आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से जो बात कही गई है कानपुर में उप मुख्यमंत्री ने बोली थी, उस पर क्या लग रहा है कि सही बात 25 सांसद आ रहे हैं बीजेपी में? देखिए, कहने पे और आने पे वक्त होता है। आज बात कही गई है और कल उसका परिणाम भी सामने आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात कहने से ही कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता, स्वतंत्र है हिंदुस्तान में। कोई व्यक्ति है, अगर हम हैं या कोई मंत्री है, इस संविधान के हिसाब से तो सब बराबर है ना। देखिए, जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 25 जो सांसद वो आना चाह रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तो जब वो शामिल होंगे तब पता चलेगा कि ये हकीकत बात थी या फिर सिर्फ जुमलेबाजी थी। कानपुर से कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज।